जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर यानी पैनिक या ओसीडी। ओसी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब अनवांटेड थॉट, आइडिया, इमेज आना। मतलब जो आप नहीं चाहते हो उस तरह के लगातार विचार आते हैं और आप करते हो, उसको ओसीडी बोलते हैं। एंजाइटी जो है भाई, आप फ्यूचर के लेकर, है ना, आपके दिमाग में हमेशा ओवर थिंकिंग होते रहता है। मतलब ओवर थिंकिंग करते हो या तो फ्यूचर के लेकर या तो पास्ट में कोई भी इवेंट घट गया है कि आप सोचते हो कि ऐसा नहीं होता या तो ऐसा हो जाता। स्ट्रेस, जो किसी तरह के बात को तनाव लेके बैठे हुए। और डिप्रेशन तो जानते ही हो दोस्त कि पास्ट में कुछ ऐसा घटना घटा हुआ है जो आप, है ना, अभी तक ले छोड़ नहीं पा रहे हो। और यह जितना भी पैनिक क्या होता है, पैनिक में यही होता है कि आप छोटे छोटे बात से आप, है ना, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक मतलब घबराहट, बेचैनी इतना बढ़ जाता है आपको, एक तुरंत लगता है अब हार्ट अटैक आ जाएगा, अब लकवा आ जाएगा, ब्रेन के नस उसको फट जाएगा, पागल, ये तो कुछ हो जाएगा। यह हो गया पैनिक। और पैनिक में क्या होता है, कहीं आप जाते हो तो घर के लोगों को बता के जाते हो, घर के लोगों को बता देते हो, मोबाइल नंबर बता देते हो कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं। हालांकि इसे जाना तो चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी जाते हो तो सारा कह के। ये सब पैनिक का, है ना, सिम्टम है। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा दोस्त, मतलब पूछिएगा, तो हम आपको इतना ही बताएंगे। 2 सालों का अनुभव मेरा अपना है एंजाइटी में और डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी पैनिक कह सकते हो। तो भाई मेरा अपना अनुभव है कि मेरा सारा जांचें नॉर्मल था, आपका भी होगा। और ये समय बीत चुका होगा, आपको जरूर 1-2 साल या तो जितना मैं, इतना दिन में आपको घबराहट, बेचैनी, पैनिक जो भी हुआ, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ है, आप नोटिस करिएगा तो। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि आप अभी कंफर्ट जोन में हो। मतलब एक वैसा जगह पर रहना चाहते हो जहाँ कोई दिक्कत ना हो, अकेला नहीं जाना चाहते हो, घर पर रहना चाहते हो, कोई झूला वो बैठा दे एरोप्लेन पर, अकेले जाने की बात करे, आप डर जाते होंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। और किसी, कोई मर उड़ गया या कोई हार्ट अटैक लगा, ब्रेन हेमरेज या किसी तरह एक्सीडेंट, कोई खतरनाक डेंजर वाला है, बात सुन लिए, इवेंट देख लिए, आपको ओवर थिंकिंग या तो विचार हटाते हटाते आप एंजाइटी डिप्रेशन में मतलब बेचैनी, घबराहट हो जाता होगा, है ना। तो मेरे साथ भी जितना था इस सब हो रहा था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं दोस्त कि यह साइंटिफिक प्रूफ है और मेरा 2 सालों का अपना अनुभव है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर, ये टोटली माइंड इल्यूजन है। मतलब माइंड इल्यूजन क्या होता है कि हम लोगों के अंदर जो मन है, जैसे क अगर हम बोलेंगे क, तो आपको पता चल गया कि ऐसे होगा। क ए बोलेंगे तो ए के नक्शा आ गया। अगर हम एप्पल बोलेंगे तो एप्पल दिख रहा होगा, जलेबी, ठीक है। अगर हम हाथी बोल रहे हैं तो भाई आपको हाथी समझ में आ रहा, हाथी कैसा होता है। तो क्योंकि वो मन अंदर से, ज्ञान आपका जो भी, बुद्धि उद्धि जो भी कह लीजिए, वो अंदर से जानता है कि इससे होता है, ठीक है। तो माइंड इल्यूजन मतलब एक तरह के इल्यूजन, मतलब भ्रम होता है। भ्रम समझते हो, माया, मोह माया जो कह सकते हो, है ना। तो आपका मन अंदर से मान ले कि भाई हमको हार्ट का प्रॉब्लम तो हो गया है ना। आप अंदर से मान लियो कि बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, हमको कुछ ना कुछ हो गया है, जांच में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो गया है। इसलिए किसी तरह के बात सुनते हो, किसी तरह की सिचुएशन, कोई गड़बड़ बात सुनते हो, मर मर गया या कोई रोग हो गया, हार्ट अटैक लगवा, जो भी सब चीज़ें मेरे आप सुनते हो, आपको घबराहट, बेचैनी होने लगता है। चाहे अकेले जाने की बात हो या तो लोड पड़ने की बात हो, आप घबराहट, बेचैनी होने लगता है। आपको अंदर के जो मन है वो माना हुआ है ना भाई कि देखो तुमको कुछ ना कुछ हो गया है, बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम है। थोड़ा भी ट्रिगर मिलता है तो वो अपने से कहानी, है ना, डायरेक्टर बन के एक फिल्म बना लेता है और आपको पूरा सब अनुभव होने लगता है कि अब हार्ट अटैक किया तो अब नस फट जाएगा, अभी हो जाएगा, मर जाएंगे। एकदम पूरा एकदम रियल लगने लगता है। जिस तरह से सड़क पर दिखता है लोगों को गर्मी के दिनों में पानी है रोड पर गिरा हुआ, लेकिन अब जाते हो तो पता चलता है ना कुछ नहीं। लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर जो भी है भाई ना, ये सीधा माइंड इल्यूजन है। मतलब मन अंदर से मान लिया है कि नहीं, हम भाई इससे नहीं निकल सकते, हमको रोग हो गया, कभी नहीं छूट, यही मान लिया है। और मेरा भी इसी तरह के था, है ना, क्योंकि मेरे पिताजी को लकवा यानी ब्रेन हेमरेज हो चुका था और हम उनके इलाज के दरमियान जहाँ तहाँ घूमे थे। डॉक्टर, मतलब पीएमसीएच कह सकते हो, पटना, बिदुपुर, सोनपुर, हाजीपुर, सगदर घूमे थे।
तो भाई हम देखे किसी के मुंह मार दिया तो मुंह टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का गोड़ टेढ़ा है, किसी को कुछ हो, किसी के नस फटा हुआ कुछ। तो यार थोड़ा भी हमको कुछ सुनते थे कि किसी को लकवा मार गया, ब्रेन हमें हार्ट अटैक किया, तो कोई मोबाइल पर देख लेते थे डेंजर, या तो अकेले पड़ जाते, या थोड़ा घबराहट, हम पूरा अपना से कहानी बना लेते थे और डर के जाते थे चेक कराने, घबराहट क्यों हो रहा है, बीपी चेक कराना। और इस तरह से 2 साल तक ले रहा है। ठीक है, तो आपको भी यही सब हो रहा होगा भाई। अब मेरे प्यारे बहन, तो है ना, मेरा अपना अनुभव बता रहा है भाई, कैसे जाएगा, मेरा कैसे गया है ना। तो आप हम आपसे 2-3 को सवाल पूछते हैं, ये बताओ कि अगर कोई इच्छाधारी सांप, ठीक, इच्छाधारी इसलिए कह रहे हैं कि भाई एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक किसी तरह से आपको हो सकता है, मतलब इसका सिम्टम अनेक हो सकते हैं। ठीक है, अनेक सिम्टम हो सकते हैं, एंजाइटी में अनगिनत सिम्टम आते हैं, और इच्छाधारी इसलिए कहते रूप बदल बदल के डराने आता है। तो बताओ, जिस इच्छाधारी सांप का दांत तोड़ दो, पॉइजनस वाला, जहर वाला, तो क्या अब वो काटेगा तो कोई मर सकता है? नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक ये टोटली ट्रांसजेंडर की तरह है। अब हम ट्रांसजेंडर करके किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं दोस्त, दिल से सम्मान है, लेकिन केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपका अंदर जो सोया हुआ बजरंग बली उसको जगाने के लिए दोस्त, कि आप टोटली फिट हो। ये सारा आपको साइकोजेनिक है, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। हार्डवेयर जैसे होता है ना, नाक है, कान है, ये सब हार्ट, गुर्जा, फेफड़ा, किडनी, जो भी सब है, ये सब आपको टनाटन है, सही है। इस केवल कॉग्निशन, सोचने समझने का जो ढंग है वो गलत पैटर्न बना हुआ है, अंदर से मन माना हुआ है कि भाई हमको कुछ हो जाएगा, या तो मर जाएंगे या तो ये हो जाएगा। हालांकि एक्चुअल में आपको कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं होना है। तो बताओ, ट्रांसजेंडर यानी छकवा जिसको बोलते हैं ना, गाड़ी में आता है, ट्रेन में आता है, तो कैसे आदमी डर जाता है, हाली हाली पैसा निकाल के दे देता है। हम भी दिए हैं, इसलिए दे दिए कि भाई कुछ खोल उखाल के हमको दिखा ना दे, या तो मेरा ही खोल खाना दे, भाई उससे कौन जाएगा बहस करने, है ना। लेकिन एक्चुअल देखा जाए, उसको कोई लड़की दे दिया जाए तो सेक्स करे, कोई बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है, रियलिटी है। तो मेरा समझाने के उद्देश्य से बोले हैं दोस्त, दिल पर मत ले लीजिएगा ना। तो उसी तरह से एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होना है। आप केवल अंदर से जो मान के बैठे हो उसको छोड़ दो। अब कैसे छोड़िएगा? जब घबराहट हो रहा है, जब बेचैनी हो रहा है, जब पल्पिटेशन हो गया, जब चक्कर, जब, तो भाई इसका एक टाइम होता है, आप उस टाइम को जाने का इंतजार करिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलो कि आप और हम कहीं जा रहे हैं, और अचानक पता चला कि भाई सनका हुआ डॉग्स, कुत्ते आ रहे हैं 2-4, और आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किसी आदमी को काट रहा है, तो बेचारा किसी तरह से भाग गया, और वह 2 कुत्ता या 3 कुत्ता हम लोग की तरफ दौड़ गया। ठीक है, वो तो बेचारा भाग गया जान बचाने, कटवा के। हम लोग की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? अगर में मान के चलो बगल में कोई पेड़ था, तो हम दोनों गोरा चढ़ गए पेड़ पर, हम सब। अब पेड़ पर चढ़ गए, वो कुतवा पीछे नीचे बैठ गया पेड़ के नीचे, है ना। पेड़ के नीचे बैठ कर हम लोग को वेट कर रहा है उतरने का। तो हम लोग क्या करेंगे? उतर के कहें काट ले, आप और हम उतर के कटवाइएंगे? नहीं ना भाई, हम लोग ये इंतजार करेंगे कुतवा बेचारा जाए, वो यही ना वेट करेंगे, तो चला जाएगा तो हम लोग आराम से उतरेंगे। तो उसी तरह से एंजाइटी है ना, एंजाइटी में जो भी पाल्पिटेशन होता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, चक्कर होता है, पेन होता है, तो उसको आप यह मत बताओ भाई कि यह रियल प्रॉब्लम नहीं, यह सिंपल एंजाइटी में एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वह समान रूप से उत्तेजित होते हैं। तो भाई कहीं सुनपन, कहीं जाम, कहीं वाइब्रेट, कहीं सीने में दर्द, कभी कमजोरी, कभी अनईजी सा ऐसा फील होता है, ब्रेन फॉग सा लगता है। तो एएनएस के पार्ट्स हैं, ये नहीं कि आपको मतलब हार्डवेयर प्रॉब्लम, हार्डवेयर टनाटन है। अब आपको जब भी घबराहट, बेचैनी कुछ भी हो, आप उस सनका हुआ कुत्ता की तरह जाने के इंतजार करो। बस नाक से पेट तक गहरा सांस लीजिए और अपना काम करिए, जो काम कर रहे हो करिए, छोटे मोटे काम करिए, अपना एक्शन जारी रखिए, सांस पर ध्यान रखिए, और उसको जाने का इंतजार करिए। घबराहट, बेचैनी वो कुछ समय के बाद चला जाएगा। आप बीच में जाके पड़ जाते हो, रोकने का प्रयास करते हो, नहीं रुकता है, हार जाते हो, इस तरह से उसका पैटर्न ये जीत जाता है आपका मन, आपका पैटर्न, और इस तरह से गहरा पैटर्न बनते जाता है और लंबा खींचा जाता है, मतलब लंबे समय से परेशान रह जाते हैं। तो आपको यही कह रहा है दोस्त कि उस कुत्ते, जैसे सनका हुआ कुत्ता था, हम लोग जाने के वेट किए, तो इसको आपको रोकना नहीं, जो होना है होना देना है। अब देखिए क्या, जब
घबराहट होगा, बेचैनी होगा, डिजीनेस चक्कर जो भी है होने दीजिएगा, तो भाई कुछ नहीं होना है। और जब कुछ नहीं होना तो एक चीज़ ज़रूर होगा, गहरी समझ आ जाएगी भाई इससे कुछ नहीं हो सकता है। अब आपका अंदर के बजरंगबली जाग गए, माता रानी जाग गए। अब आप एंजाइटी से नहीं डरिएगा, उसके सिम्टम से नहीं डरिएगा, पैनिक, क्योंकि समझ गए भाई इससे कुछ नहीं होना। अभी तक ले जांच नॉर्मल है, हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बीके बिहार कह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब जब कुछ नहीं हुआ, अब आपका बजरंगबली कहेंगे नहीं भाई इससे कुछ नहीं होना। अब दिल मान लिया, दिमाग मान लिया, गहरी समझ आ गई। तो यही तरीका है भाई इस एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक से ठीक होने का। और इसके लिए हम बार बार बताते हैं कि भाई आपको थोड़ा डाइट अच्छा सुधार लेना चाहिए, आराम से बोलिए, सांस लेकर गहरा, है ना, धीरे धीरे बोलिए, घर का भोजन करिए, थोड़ा एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, ठीक है। और यह होने दीजिएगा, तभी जाके आपका, है ना, यह खत्म होगा। तो दोस्त आप सिंपल बताओ दोस्त, है ना, कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर लगता है, तो भाई सिम्टम आता है, क्या करते हो, होने देते हो ना। अब हो जाने के बाद कैसे फील होता है, एकदम मज़ा आ जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको मज़ा लेना है, इससे निकलना है। तो दोस्त इसको हो जाने दो, अगर हो जाने देते हो, नॉर्मल रह जाते हो, कुछ नहीं होगा, तब गहरी समझ, बजरंगबली जग गया, एकदम जग जाएंगे बजरंगबली, माता रानी, तो भाई आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंट हाई हो जाएगा। और इस चीज़ से यही एक, है ना, सॉल्यूशन है, परमानेंट इलाज है इससे निकलने का, ठीक है भाई। और बाकी सब जितना है वो टेम्पोररी है। और यही तरीका अपना के आपका भाई यहाँ निकले थे, मतलब इस चीज़ को हराएं। और आज अपना, है ना, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, देख ही रहे हो, जो काम करना है करते हैं, कहीं जाना है जाते हैं। तो आप कोई भी जितना कंफर्ट जोन में हो अभी, सब अनकंफर्ट जोन में जाइए। और जब अपना दायरा बढ़ाइएगा तो घबराहट भी होने देना है साले को, तो भाई अब होने दीजिए, कुछ नहीं होना। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक जो भी, इसका बाप भी चला जाएगा, और दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा सब मान लेगा। और एक बात मानो दोस्त, मेरे चैनल को जरूर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो, और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।